हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। तुम्हारा इन्वायरमेंट का सीरीज चल रहा था और मैंने आपसे वादा किया था कि ये सीरीज खत्म होगी। और मोस्टली यहीं से सवाल आते हैं क्योंकि आप लोग को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है इन्वायरमेंट के लिए। तो जो करंट अफेयर्स है उसको हम एडिशनली करेंगे, बट उसके बियॉन्ड जो चीज़ें आती हैं हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें कवर हो जाए। आपका पीएमएफ आईएएस हो गया या शंकर आईएएस हो गया, सब जगह से कंपाइलेशन आपको पढ़ाया जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, हर जगह ये सारी चीजें काम आएंगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन है। पूरा जो जितने इंटरनेशनल कन्वेंशन है हम देखेंगे और किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उससे बियॉन्ड कहीं कुछ भी नहीं आएगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल है सीएससी मैट्रिक्स ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अपना सीएससी मैट्रिक्स करके एप्लीकेशन है, ऐप है। अगर आपको कोर्सेस ज्वाइन करने हैं यूपीएससी के, पीवाईक्यूज के, तो आप जाओगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये आपकी इन्वायरमेंट सीरीज, यहाँ पे पूरा कंपाइलेशन आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो अपना टेलीग्राम चैनल है सीएससी मैट्रिक्स ऑफिशियल। तो जब डाउनलोड करोगे यहाँ पे फ्री मटेरियल्स भी है, बहुत सारे जो नोट्स होते हैं प्रीलिम्स के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब भी आप देख रहे हो वीडियो तो आप जाके एक बार ऐप में जरूर चेक करना, कोर्सेस और फ्री मटेरियल्स ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम यूएनसीडी बोलते हैं। और इसको और इस नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये भी एक इसका नाम होता है। तो क्या हुआ कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो आप पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि 1980s 90s ऑनवर्ड्स लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब फोकस कर दिया इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो अलग अलग कमीशन बैठे, अलग अलग कॉन्फ्रेंस हुई। तो एक ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट आया था अभी, ये 2024 यूपी पीसीएस में भी आया था, 2021 में भी आया था। तो ब्रूटलैंड कमीशन में बात हुई थी कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हम ऐसा डेवलपमेंट करें कि जो चीजें हैं वो वैसे सलामत रहे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। ऐसा नहीं कि तबाही कर दें, मतलब करो खाओ पियो मौज मस्ती करो, बट जो चीजें हैं उसको तबाह मत करो। फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी सेम चीज सही सलामत तो विरासत उन्हें हमें देनी है। तो वहां पे रिपोर्ट आई थी, उसके बैकग्राउंड में फिर ये हुआ कि चलो सारे लोग मिल के कहीं पे एक समिट करते हैं और हम बात करते हैं कि कैसे हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एक रियो समिट हुई थी। रियो कहाँ है? रियो दे जेनेरियो ब्राजील में है। तो 1992 में रियो समिट हुई, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। तो उस समिट में तीन आउटकम हुए। पहला ये, जो हमारा रियो डिक्लेरेशन आया अबाउट एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पहला। दूसरा, एजेंडा 21 की बात हुई। एजेंडा 21 अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब आया था, तो अर्थ समिट में आया था। बहुत बारी मॉक टेस्ट में आता है, यूपीएससी ने पूछ रखा है। तो दिस इज रिलेटेड टू एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब वो गोल अलग चीज है, वो 15 में आया था, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो तो पहले से ही था। तो ये उसके बारे में बात करता है। फिर फॉरेस्ट प्रिंसिपल की बात करता है। तो जो अर्थ समिट हुआ था वो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, वो ओवरऑल था, पॉल्यूशन से था, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से था। उसके साथ साथ हम कैसे जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, वो क्योटो प्रोटो से रिलेटेड है। बस यहाँ भी इंटरनली वो सारी चीजें, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्फ्रेंस था जिससे सारी चीजों के बारे में बात की। तो रियो द जेनेरियो पहला एक रियो डिक्लेरेशन हो गया, एक एजेंडा 21 और एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो ये तीन चीज यहाँ पे आई। अब ये जो ये वाली चीज थी ना, यहाँ पे तीन चीज थी, कन्वेंशन ऑन फ्रेमवर्क। तो इसमें तीन चीजें थी। पहला तो यूएनएफसीसी, ये किससे रिलेटेड है? सीसीसी, दिस इज रिलेटेड टू तो क्लाइमेट चेंज। तो ये पहला हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, एक एक अभी डिटेल में देखेंगे। फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये अपना सीबीडी इसको बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। और तीसरा है डिजर्टिफिकेशन से, जिसको हम यूएनसीसीडी बोलते हैं। तो ये तीन का जो जन्म हुआ है ना, वो अर्थ समिट से ही हुआ है। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना, यूपीएससी सीधे पूछ सकती है और इसको गलत नहीं करना है। उसी टाइम एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई जो फाइनेंस करेगा इन सब चीजों को। तो इन तीन को फाइनेंस करता है, एक अपना मीना माता है जो मरकरी से रिलेटेड है, एक एस से नाम है उसका। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। ये आया 2016 में यूपीएससी में, आ चुका है ये क्वेश्चन कि ये जो जीएफ है किसको किसको फाइनेंस करता है। तो ये तीन है, एक मैंने मीना माता बताया, एक और है, पांच है टोटल। तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पता तो चले आप लोग कितना पढ़ रहे हो। फिर हम पहला देखते हैं यूएनएफसीसी के बारे में, इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो दिस इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। अब एक चीज आप ये जान लो कि जब अर्थ समिट हुआ तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ ईयर 1992 में। उसके साथ साथ जो फोर्स में आया 1994 में आया, ऐसे
स्टेट सर्विस पूछ लेते हैं फोर्स में कब आया, तो 1994 में आया। इसका जो हेडक्वार्टर है बोन जर्मनी में है। और इंडिया का इसका सिग्नेटरी, यस, इंडिया ने 1993 में इसको रेटिफाई किया था। तो अभी ये अर्थ समिट हो गया 1992 में। तो 10 साल बाद फिर से एक समिट हुआ जिसको हम नाम बोलते हैं जोहान्सबर्ग समिट। तो जोहान्सबर्ग कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। आप लोग देखते हो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैच क्रिकेट देखते होगे वहां पे, स्टेडियम है। तो वो वहां पे हुआ था 2002 में, 10 साल बाद। तो वहां पे क्या क्या फोकस था? एजेंडा 21 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, और एमडीजी गोल, तब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चलते थे उस टाइम पे, एसडीजी के पहले, सस्टेनेबल से पहले। तो इस पे फोकस था। उसके बाद फिर से 10 साल बाद 2012 में रियो 20 जिसको बोलते हैं, रियो मतलब अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, और 20 जो है 20 साल बाद, तो 2012 में हुआ था जिसको हम रियो 20 से पूछते हैं। ये आया था क्वेश्चन 2016 में यूपीएससी में कि रियो 20 क्या है। सो दिस इज रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इतना आपको पता होता तो आपके 2 मार्क्स आ जाते। तो जो रियो 20 हुआ था ना, वहां पे हमने किसकी बात की थी? ग्रीन इकोनॉमी की। तो अगर यूपीएससी पूछ लेगी जो ग्रीन इकोनॉमी की बात हुई, वो कहाँ पे हुई है? जोहान्सबर्ग में हुई है। वो दिस इज रिलेटेड टू द सीबीडी, कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये रिलेटेड है आपका रियो 20 से, तो दिस इज रिलेटेड टू द रियो 20। तो ये चीज आप याद रखना, ये हो गया हमारा यूएनएफसीसी। इससे बियॉन्ड कोई सवाल नहीं आते। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। तो हमने पहला देख लिया यूएनसीसीसी, दूसरा देख रहे हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये किससे रिलेटेड है? नाम से ही लग रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो इसमें अलग अलग कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल्स हैं, वी विल डिस्कस। तो ये पहला तो ये देख लो कि ये लीगली बाइंडिंग है, ये भी अर्थ समिट से आया था। और ये जो फोर्स में आया था 1993 में आया था, इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला कि कंजर्व करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, सस्टेनेबल यूज करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस। अभी हम आगे देखेंगे जिसको आप बोलते हो नगोया प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के अंदर इसकी बात की गई। तो टोटल 196 नेशंस है, इंडिया ने साइन किया है, बिल्कुल साइन किया है। साइन किया उसके बाद ही तो इंडिया ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 एक्ट किया था, इनएक्ट किया था। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, बार बार सवाल आते हैं। एनबी आता है, नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी, फिर आपका स्टेट वाला आता है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट वाला आता है। डिस्ट्रिक्ट वाला 2-3 बार पूछ चुका है यूपीएससी ने, हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। आप चौथा वीडियो देखोगे वहां पे सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। इसका जो सेक्रेटरीट है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ है आपका? कनाडा में है, कनाडा में। तो ये बेसिक हमने इसके बारे में देख लिया। सीबीडी कहाँ से आया था? अर्थ समिट से आया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इसी में 3 कन्वेंशन है, इसी में 3 प्रोटोकॉल्स हैं। लीगली बाइंडिंग है, पहला तो आपको पता होना चाहिए, अर्थ समिट से आया 1992 में। कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज, बेनिफिट शेयरिंग, तो 3 मैंने आपको कंपोनेंट बताए। तो इसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या था? कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तो सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, की एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है तो उसके सेफ हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्ट में, कि कोई ऐसी दुविधा ना आए, बाधा ना आए, इरोजन ना हो बायोडाइवर्सिटी का। तो ये आपका रिलेटेड है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। तो यूपीएससी सीधे पूछेगा कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, इट इज रिलेटेड टू लैंड डिजर्टिफिकेशन, इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, नो इट इज रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी। अब इसी को एक्सटेंड करके फिर एक नगोया प्रोटोकॉल है 2010 में, दूसरे पे ये है, ये भी इसी के अंडर आता है। तो नगोया में क्या हुआ था कि एसेस एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेस एंड फेयर इक्विटेबल ऑफ शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। कि जैसे मान लो आप किसी ट्राइबल एरियाज में जाते हो, आपको पता है कि इससे मलेरिया की बीमारी ठीक होती है। तो जो आपने वहां से टेक्निक सीखी, इंडिजिनस जो टेक्निक सीखी, उसकी भी बात होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज की भी बात होती है इसमें। तो इस सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है कि जो आप पैसा कमा रहे हो ना, थोड़ा उधर भी बांटने का, मतलब ऐसे खुद ही नहीं खाना है। तो ये नगोया के अंदर डील किया जाता है। फिर एक आईची बायोडायवर्सिटी है, टारगेट्स में 20 टारगेट थे। स्टेट में पूछ सकता है 20 टारगेट्स 2020 तक। अभी इसको हमने रिप्लेस कर दिया, के से उसका नाम है। आप लोग बताइए कितना आप करंट अफेयर्स में अपडेट होते हो? करंट अफेयर्स में चीजें हम कराएंगे, लेकिन आप बताओ कि अभी इसको हमने रिप्लेस किया किस चीज से किया, उसका क्या नाम है? तो ये 3 अपने जो प्रोटोकॉल है, दिस इज रिलेट टू द सीबीडी। तो सीबीडी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं अभी यूएनसीसीडी बचा है, अभी हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। रामसार कन्वेंशन के बारे में आते हैं। वेटलैंड आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर में वेटलैंड के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है। तो रामसार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द वेटलैंड। तो रामसार एक सिटी है ईरान में, ईरान में एक सिटी है। 1971 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और ये जो फोर्स में आया था 1970
फाइव में आता है। और ये केवल ओनली ग्लोबल, अब जैसे ओनली लगा है, बहुत जगह आपको ऐसे सारे जो कन्वेंशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, आपको ओनली मिलते हैं, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली उसी के लिए होता है और सिर्फ वही होता है। तो ओनली ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी दैट डील विद अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है, कैसे आपको प्रिजर्व करके रखना है। ये डिक्लेयर करता है वेटलैंड साइट। इंडिया में अभी आई थिंक राइट नाउ 85 वेटलैंड साइट है इंडिया में। और ये पूछता है हर साल एक दो सवाल पूछते रहते हैं वेटलैंड के बारे में, रिपीट होते रहते हैं, इंडिया में कौन कौन से वेटलैंड है, कौन कौन से स्टेट में। तो थोड़ा सा उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज आपने देख लिया कि रामसर साइट, दिस इज रिलेटेड टू द रामसार, जो सिटी है आपका ईरान में। अब इसमें दो कीवर्ड्स हैं, जैसे एक बार ही पूछ रखा है 2017 में कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है कि where changes in ecological character have occurred or occurring or likely to occur the result of technological development, pollution and other human interference। तो जैसे कि हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके वजह से जो चीजें चेंजेस आ रही, जैसे इंडिया में तीन था। तीन कौन कौन सा था? एक आपका चिलिका था, एक आपका यहाँ पे क्योलादो था, और एक आपका यहाँ पे लोकटाक था। तो इसको तो हमने हटा दिया, इसको ने हमने हटा दिया क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्ट कर लिया ठीक ठाक से। लेकिन अभी भी दो हमारे लिस्ट में है, किसमें? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। तो ह्यूमन रीजन से जो डिस्ट्रक्शन आता है, उसको मद्देनजर रखते हुए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डालते हैं कि ये चीजें मतलब तबाही हो सकती है यहाँ पे। फिर एक कीवर्ड है चांगवॉन डिक्लेरेशन। तो ऐसे आ जाएगा, चांगवॉन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, रामसर साइट, दिस इज रिलेटेड टू द रामसर साइट। ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं। रामसर साइट एक बारी आप जरूर देखिए कि कौन कहाँ पे है, क्योंकि सवाल आते हैं। 2022 में आया, 2023 में आया। जैसे हुकेरा पूछ लिया था 2022 में, और उसमें सामने पंजाब था। नहीं, दिस इज इन कश्मीर। रेणुका कहाँ है? रेणुका आपका हिमाचल प्रदेश में। लोकटाक कहाँ है आपका? आपका मणिपुर में। रुद्र सागर कहाँ है आपका? त्रिपुरा में है। तो ये आपको एक नजर देखना है, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। और जो नए रामसर साइट ऐड होते हैं ना, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा कहाँ है, आप बताओ, तमिलनाडु में है या यूपी में है? दो में से एक है। आप बताओ सबसे ज्यादा रामसर साइट इंडिया में कहाँ है? ऐसे स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो छोटे छोटे जो फैक्ट होते हैं ना, हम उसको समझ नहीं पाते, हम ऐसे बस ऊपर से देख के चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। तो इसका थोड़ा सा आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से रामसर साइट है। फिर ये होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है। टोटल कितने हैं? 85 है, मैंने आपको बता दिया अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। फिर आते हैं, देखते हैं साइट्स। सो साइट्स किससे रिलेटेड है? CITES is a multilateral treaty to protect the endangered plant and animal from the threat of international trade। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। जैसे इंडिया को क्या लेके आना था? चीता। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से। तो इंडिया ने साइट्स को ऐड नहीं किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जो 1972 में उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसमें एक साइट्स ऐड किया गया। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो फोर्थ था, आई थिंक फोर्थ वाला चैप्टर है, दैट इज रिलेटेड टू साइट्स। तो साइट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, इट वाज ड्राफ्टेड रिजल्ट ऑफ द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963। और ये जो फोर्स में आया था 1975 में फोर्स में आया था। तो साइट सबसे पहले आप ये याद रखो कि दिस इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो थ्रेटन स्पीसीज हैं। और इसको, ये किसके अंदर आता है? ये IUCN के अंदर आता है। कौन एडमिनिस्टर करता है इसको? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सॉरी, IUCN मुंह से निकल गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। एंड ये लीगली बाइंडिंग है, और इसमें तीन अपेंडिंग्स है। तीन अपेंडिंग्स है। बोन में कितने हैं अभी हम आगे देखेंगे। बोन इज रिलेटेड टू द माइग्रेशन, उसमें दो हैं। तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बोन और साइट से। तो साइट्स में तीन है। पहला अपेंडिक्स क्या कहता है कि आर थ्रेटेंड विद द एक्सटेंशन इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे सबसे एक्सट्रीम वाला केस रखा जाता है। दूसरे में क्या होता है कि स्पीसीज आर नॉट करेंटली थ्रेटेंड, अभी थ्रेटेंड नहीं है बट हो सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा रेगुलेशन किया जाता है। और तीसरा क्या होता है? लिस्टेड एट ए पार्टीज रिक्वेस्ट टू प्रिवेंट अनसस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड रिक्वायर। कि जैसे इंडिया ने बोल दिया कि यार इसको, इस जानवर को थोड़ा सा देखना है आप लोगों को कि ज्यादा इधर उधर ना हो। तो ये तीसरा इसमें रखते हैं। तो तीन अपेंडिक्स इसमें आता है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है, यस, इंडिया इसका सिग्नेटरी है। तो दिस इज रिलेटेड टू द ट्रेड ऑफ एनिमल्स। फिर आते हैं ट्रैफिक। तो ट्रैफिक क्या है? इसको स्टैब्लिश किया गया था सपोर्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द साइट्स। जो साइट्स 1975 में बना था। साइट्स कब बना था? 1975 में। 75 में। बोन कब आया था? 1979 में। बोन इज रिलेटेड टू द
माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज, साइट्स रिलेटेड टू द ट्रेड, ट्रेड ऑफ स्पीसीज, ऐसे क्रोनोलॉजी आपसे पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखना। ट्रैफिक कब आया था? 1976 में आया था, 1975 में आया, फिर 76 में आया। किसने स्टैब्लिश किया? आईयूसीएन में। 2017 में आया था क्वेश्चन कि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, ये इसको किसने स्टैब्लिश किया था? WWF आईयूसीएन ने। बट उसने रख दिया था WMO, लिख दिया था WWF की जगह। तो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, वो गलत था। वैसे भी इंस्टीट्यूशन गलत होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड फंड एंड आईयूसीएन, ये दोनों ने मिलकर ट्रैफिक स्टैब्लिश किया था 1976 में। क्यों किया गया था? मॉनिटर रेगुलेट द वाइल्ड लाइफ ट्रेड टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, ज्वाइंटली मैनेज होते हैं वर्ल्ड WWF और आईयूसीएन। बस इतना फैक्ट इज मोर देन सफिशिएंट। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। बाकी उसमें जितने भी स्टेटमेंट होंगे आप कॉमन सेंस से सही कर सकते हो कि हाँ ठीक है, आपको पता होगा कि यार ये चीजें हैं तो हम ये प्रोटेक्ट करेंगे। ये चीजें हैं तो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में देखेंगे, जांच होगी, पड़ताल होगी, तो बेसिक चीजें होती है वो, मतलब कॉमन सेंस से आप उस स्टेटमेंट को सही कर सकते हो कि कुछ अच्छे के लिए ही बना होगा। बाकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में देखते हैं, जिसको हम बोन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। किस कन्वेंशन के नाम? बोन कन्वेंशन। और ये किसके अंदर आता है? यूएनईपी के अंदर आता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर द कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी एनिमल एंड देयर हैबिटेट। तो दोनों चीजों के लिए होता है। कब बना था? अभी मैंने आपको बताया 1979 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बोन, जर्मनी में है। और ये ओनली ग्लोबल यूएन बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट देयर रेंजेस। तो ओनली अगर लगा है तो ऐसे आप एक्सट्रीम नहीं मानेंगे, मैंने आपको बार बार इसीलिए मैं हाईलाइट कर चुका हूँ उसको। अपेंडिक्स 1 में कौन आता है? इंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज इंक्लूड प्रोविजन रिगार्डिंग टेक ऑफ दीज स्पीसीज। अपेंडिक्स 2 में आता है कि इसके वजह से जो फायदे होंगे, किनको होंगे, वो पूरी लिस्ट रहती है इसमें। तो दिस इज अपेंडिंग सेकेंड। अगर ये लिस्ट की बात करूं, इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी स्पीसीज इन इंडिया, क्रेडिट विजन आईएस, तो अमूर फाल्कन हो गया, बार हेडेड चीज हो गया, ब्लैक नेकेड क्रेन हो गया, हैम्बर्ग व्हेल हो गया, आसियान एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर, बंगाल फ्लोरिकन, स्नो लियोपर्ड। सो मेन मेन है, इसको आप एक बार नजर देख लेना क्या क्या स्टेटस है। फिर इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से रिलेटेड है, पहली चीज। दूसरा, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, यस। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? योकोहामा, जापान में। तो ये तीन फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में यहीं से बनते हैं, आपको हेडक्वार्टर बोन जर्मनी दे देगा, उसको आप गलत माना। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, यस इंडिया इसका सिग्नेटरी है, तो वो आप गलत मान लोगे। किससे रिलेटेड है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से रिलेटेड है। बस यही तीन फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आयुसीन के बारे में देखते हैं। आयुसीन की लिस्ट आती है, आपको पता है कि दैट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नाम से ही लग रहा है। ये कब बना था? 1948 में। तो ये दिस इज ओल्डेस्ट वन, ओल्डेस्ट वन। तो अगर आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लिया कि आईयूसीएन और जो आपका है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS, और तीसरा आपसे पूछ लिया ट्रैफिक, आपको दे दिया। तो आपसे ऐसे क्रोनोलॉजी पूछ लिया तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सबसे आपका ओल्डेस्ट है। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करूँ तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है इसका। तो अलग अलग इसमें लिस्ट निकालते हैं, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर, वल्नरेबल, नियर थ्रेट एंड लीस्ट कंसर्न। तो लिस्ट निकलती है, ऑल्दो यूपीएससी कभी पूछता नहीं है। वो ऐसे पूछता है कि कौन से इसमें इंडेंजर्ड। आईयूसीएन के हिसाब से नहीं पूछता कि आईयूसीएन में कौन सी इंडेंजर्ड, जनरल इंडेंजर्ड पूछता। तो डी ऑप्शन में सही होता, दो तीन बार ही पूछा है। तो बस इसके लिए आपको इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है। बाकी इसकी जो रिपोर्ट आती है ना, वो आप करंट अफेयर्स में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आती है वहीं से सवाल आते हैं, तो देख लेना कि आईयूसीएन ने किसको क्या पब्लिश किया। बाकी बेसिक जानकारी तो आपको इसके बारे में है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? सो दिस इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स, पॉलिटेंट्स। ये कब साइन हुआ था? 2001 में। फोर्स में कब आया? 2004 में। सो स्टॉकहोम इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स। 2001 में साइन हुआ था और इफेक्टिव फोर्स में कब आया? 2004 में। बस ये याद रख लेना, मैथ्स ही फॉलोइंग में पूछेगा आपसे। अपना टेलीग्राम चैनल है, प्लीज आप ज्वाइन करिए, और पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो बेसल फिर देखते हैं। बेसल इज रिलेटेड टू द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। ये किससे रिलेटेड है? बस एक वर्ड में, हजार्डस वेस्ट। ये चीज याद रखना। कब अडॉप्ट हुआ था? 1989 में। और कब फोर्स में आया था? 1992 में।
तो अगर बेसल आपसे पूछा जाए, बेसल और स्टॉकहोम में पहले कौन आया था, तो बेसल आया था। दिस इज रिलेटेड टू हजार्डस वेस्ट, दिस इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स। मैच द फॉलोइंग में आता है बार बार। रोटरडैम, यही तीन आते हैं, रोटरडैम, स्टॉकहोम एंड आपका बेसल। तो रोटरडैम इज रिलेटेड टू द केमिकल्स, सो वाज अडॉप्टेड इन 1998 और एंटर इनटू द फोर्स 2004, 2004। और ये किससे रिलेटेड है, कवर पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स, केमिकल मैंने आपको बताया। तो कीवर्ड्स आप देखो कि फोर्स में कब आया था, साइन हुआ था 1998 में, फोर्स में आया था 2004 में। पहला, दिस इज रिलेटेड टू द केमिकल। दूसरा, तीसरा, प्रियोर इन्फॉर्म कंसेंट, ऐसे पूछेगा, दिस इज रिलेटेड टू स्टॉकहोम, दिस इज रिलेटेड टू द बेसल, दिस इज रिलेटेड टू द मिनामाता, दिस इज रिलेटेड टू द रोटरडैम। तो दिस इज रिलेटेड टू द रोटरडैम, ये लीगली बाइंडिंग है, यस। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ जो यूपीएससी में आया है, आ भी सकता है, कि स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, रोटरडैम, पहला, दूसरा और बेसल, इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ जो फोर्स में आया था, इफेक्टिवली फोर्स में आया था। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका बेसल, तो तीन पहले आएगा 1992 में। दूसरा आपका आएगा, दूसरा आपका आएगा रोटरडैम, ये भी 2004 में आया था लेकिन फरवरी 2004 में आया था। एंड थर्ड इज योर स्टॉकहोम, ये आया था अक्टूबर नवंबर 2004 में। तो ये तीसरे पे है, ये दूसरे पे है, ये पहले पे है। तो ये याद रख लेना, चाहे आप अ, मतलब साइन वाला बात करो तब भी यही क्रोनोलॉजी होगी, और केम इनटू फोर्स तब भी यही क्रोनोलॉजी होगी। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मीना माता के बारे में बात करते हैं। मीना माता, दिस इज रिलेटेड टू द मरकरी। साइन कब हुआ था, 2013 में। फोर्स में कब आया, 2017 में। किससे रिलेटेड है, कंट्रोलिंग एंथ्रोजोनिक रिलीज ऑफ मरकरी। क्या ये नेचर से रिलेटेड, जो नेचुरल मरकरी रिलीज होता है, क्या उससे ये डील करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सर्च करिए थोड़ा सा और बताइए क्या उससे डील करता है या नहीं। क्वेश्चन आते हैं ऐसे स्टेटमेंट के कि इट्स ओनली डील विद एंथ्रोपोजेनिक, यस और नो। ना इंडिया ने इसको साइन किया है, यस इंडिया ने इसको साइन किया है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ये भी फाइनेंस करता है इसको, मीना माता को। एक और था, इन तीनों में एक है, आपको बताना है, मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो इन तीनों में एक था, आपको बताना है। फिर वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो दिस इज रिलेटेड टू द ओजोन। पहली चीज, ओजोन से रिलेटेड बहुत बारी पीवाईक्यूज में आए, अभी हम पीवाईक्यू देखेंगे। एक मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को ज्योग्राफी का जो पीवाईक्यू है सैंपल मैं आपको दूँ यूट्यूब पे, ताकि आप देखो कि कैसे हम सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज करेंगे और कैसे हम ईयर वाइज पीवाईक्यूज करेंगे। ईयर वाइज तो आपने देखा ही था लास्ट ईयर, उसमें एक एक लाख व्यूज गए थे, बट जो सब्जेक्ट वाइज है वो भी आप देखो कि ऐसे ऐसे चीजें कराई जाएंगी, ताकि क्योंकि पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीजें मैं आपको उस हिसाब से लेके आया हूँ कि जो पीवाईक्यूज में आते हैं, बस दिस इज मोर देन सफिशियंट, उसमें पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वीएनआ इज रिलेटेड टू द ओजोन, कब आया था, 1985 में, पहली चीज ध्यान देना है। फिर आया आपका मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ओजोन। इसने बात की थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम फेज आउट करेंगे सीएफसी के बारे में। उसके बाद ये तो फेज आउट हो गया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया एचएफसी से, एचएफसी से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। बट बाद में रियलाइज क्या हुआ कि यार देखो, ये कोई ओजोन गैस तो है नहीं, बट इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है इसके वजह से। तो इसको तो हमने फेज आउट कर दिया मॉन्ट्रियल से। फिर उसके बाद हमने किगाली एग्रीमेंट 2016 में साइन किया कि हम इसको भी फेज आउट करेंगे। इसलिए नहीं कि ओजोन डिप्लेशन करता है, इसलिए क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो पहली बात तो क्रोनोलॉजी आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले वियना आया था, वियना आया था। दूसरा आपका मॉन्ट्रियल, तीसरा आपका आया था किगाली। किगाली, किगाली किसकी कैपिटल है, आप लोग बताइए। यूपी पीसीएस में, स्टेट्स पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज रिलेटेड टू द आपका ओजोन। ये सबसे पहले 1985 में, ये आपका 1987 में, और जो किगाली है ये आपका 2016 में रिलेटेड है। सो दिस इज रिलेटेड टू द सीएफसी, दिस इज रिलेटेड टू द एचएफसी। बस ये भी याद रख लेना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक एमसीक्यू यहाँ से आराम से बन सकता है। अगर दोबारा बनेगा तो कंफ्यूज मत होना। वियना कन्वेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक वियना कन्वेंशन और है, दैट इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशन। नाउ नेक्स्ट इज यूएनसीसीडी, अभी हमने ऊपर देखा था रियो समिट से। दो तो हमने देख लिया था, तीसरा ये भी 1994 में आया था,
और ये सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है विच डील विद द डिजर्टिफिकेशन, लैंड मैनेजमेंट। एक टर्म है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? आपको डेफिनेशन बताना है, थोड़ा सा उस पर रिसर्च करना है। क्वेश्चन आते सीधे ऐसे स्टेटमेंट आएगा। एक स्टेटमेंट आया था 2016 में, यही लिखा हुआ था कि एड्रेस स्पेसिफिकली द एरिड एंड सेमी एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्पेसिफिकली फोकस करता है, क्योंकि डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, डिजर्ट कहाँ पे होंगे, तो आप कॉमन सेंस के बारे में सोच सकते हो, कॉमन सेंस के बारे में सोच सकते हो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बोन, बोन, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रख लेना। सो यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, कब आया था? रियो समिट के बाद आया था 1994 में एग्जिस्टेंस में। फिर इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के बारे में देखते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू द व्हेल, दिस इज रिलेटेड टू द व्हेल। इंडिया ने साइन किया है, यस इंडिया ने साइन किया है। तीसरा, तीसरा अभी जापान वापस चला गया था, फिर अभी वापस आ गया, तो जापान फिर से वापस आ गया रिसेंटली, अगेन ज्वाइन इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। तो ये छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, हम मिस कर देते हैं। देखो, जब हम पीवाईक्यूज भी करते हैं या जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, मैंने आपको बार बार बताया कि मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो ना, तो टेक ए 4 शीट, डिवाइड इन 2 पार्ट्स, और उस 2 पार्ट्स को छोटे छोटे वर्ड्स में लिखो। जैसे मैं आपको इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के बारे में है, तो इंडिया ने साइन किया है, इंडिया, यस ऐसे लिख दिया छोटा सा। जापान, मतलब आउट या एंट्री जो भी हुआ आपने लिख दिया। तो छोटे छोटे, कब स्टैब्लिश हुआ था आपने लिख दिया 1946 में। ये क्रोनोलॉजी अगर किसी से पूछ लिया तो मैं बता लूंगा, बस इतना मोर देन सफिशिएंट होता है। बाकी वेल को बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्लान करेंगे, मतलब डिस्कशन करेंगे, तो आम चीजें हैं, मतलब ये तो गलत हो ही नहीं सकती। तो इन बातों को ध्यान रखना। तो ये जो अपने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है वो अपना कवर हो गया। बाकी जो करंट की चीजें हैं वो आपका करंट में खबर होगा। तो छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाते हैं जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे मॉक टेस्ट में मिलेंगे। आने वाले टाइम पे और भी टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो कोशिश रहेगी कि 8 से 9 वीडियो में आपका पूरा इन्वायरमेंट हो जाए। और ये जो आप एक वीडियो देखते हो ना 30 मिनट में, इसमें चार चार चैप्टर्स होते हैं, पांच पांच चैप्टर्स होते हैं। आप पहला जाके वीडियो देखो, पीएमएफआईएस के चैप्टर देखो, 5 चैप्टर कवर है 30 मिनट्स में। तो क्विकली आप इसको रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, ताकि वो दिमाग में आपके बैठा रहे। बार बार किताब में पढ़ोगे, सेंटेंस देखोगे, तो उससे शायद बहुत ज्यादा इफेक्टिवली दिमाग में आता नहीं, बट लास्ट मोमेंट में बहुत फायदा करता है। तो इसको ध्यान रखना। ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मोर अपडेट के लिए आप लोग हमसे भी कनेक्ट हो सकते हो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय।